हेलो, आज मैं बताऊंगी अपने स्क्रिप्टिंग के बारे में कि कैसे लाइफ पार्टनर पाने के लिए मैंने क्या की थी, मैंने कैसे स्क्रिप्टिंग की थी। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि अपना पर्सनल स्क्रिप्टिंग दिखाने के लिए, तो मैं अपना लेके आई हूँ। और मैं इस ऐसे तो दिखेगी नहीं, पर मैं पढ़ के बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। और मैंने अभी ध्यान दिया, मैंने इसके ऊपर में लिखी हूँ 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर में तो मेरी शादी नहीं हुई थी, 7 दिसंबर 2022 में हुई थी। तो जब आप डेट लिख देते हो ना, तो वो होता है। तो मैंने कैसे स्क्रिप्टिंग लिखी थी, थैंक यू गॉड आई एम मैरिड, थैंक यू ही इज़ अ गुड पर्सनालिटी, हाइट एंड किस साइड मैंने ऐसे लिखा था, दिल्ली साइड, केयरिंग टू मच, अंडरस्टैंड लव टू मच, ट्रस्ट, गिव मी टाइम, थैंक यू फॉर फुल सपोर्टिंग, थैंक यू। एंड मैंने ये भी मेंशन किए थे, स्मॉल फैमिली एंड गुड फैमिली, थैंक यू। ये तो मैंने उसके बारे में लिखी थी। और सबसे ज़बरदस्त मैंने एक लाइन है जिसको कि आप अपने लिख सकते हो। कोई भी टेक्निक जब आप यूज़ करोगे, 5 टेक्निक क्या होती है, जब आपको चाहिए होता है 55 बार आपको लिखना होता है, 55 बार आपको लिखना होता है 5 दिन तक। जैसे कि एक छोटा सा आप सेंटेंस लिखिए, जैसे मैंने लिखी थी, थैंक यू गॉड आई एम सो हैप्पी ही इज़ माई हस्बैंड एंड आई एम सो लकी। तो ये वाला जो अफर्मेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मुझे आई थी कि कोई किसी से कोई है जिसको वो पसंद करता है, मैं उस सब के बारे में बताऊंगी कैसे क्या है। तो और इसके बाद सेकंड वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ। इसमें बस मैं बताने वाली हूँ कि अफर्मेशन कैसे लिखा जाता है, आप कैसे मैंने लाइफ पार्टनर के लिए अफर्मेशन और किया था। मैं इसमें ये बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ ये वाली वीडियो में। तो मैंने ऐसे लिखी थी, आपको ऐसे लिखना होता है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपको मिल गया है। तो जब आपको मिल जाती है तो आप कितना ग्रेटफुल होते हो। तो उस चीज़ को आपको पहले ही एक लेटर पर भगवान के, यूनिवर्स के बारे में जब आप लिख देते हो ना इस पेपर पे, तो यूनिवर्स उस लेटर को कर ही देता है, अगर आप डाउट नहीं करोगे, 2% भी डाउट नहीं। तो मैंने इसको लिखने के बाद मैं फिर भूल गई थी। इसके बाद जब मैंने देखी तो रियलिटी, और मैंने लिखी होगी, मैंने लिख के इसके बाद छोड़ दी थी, सिलेंडर कर दी थी। फिर पता नहीं ऑलरेडी 6 महीने के अंदर मेरी शादी वादी सब हो गई। और तो आपको अफर्मेशन एकदम छोटा सा लिखना है। ऐसे लिखना है कि थैंक यू गॉड, जैसे मैं लिखा, थैंक यू गॉड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड लकी ही इज़ माई हस्बैंड, आई एम मैरिड। ऐसे करके एक छोटा सा सेंटेंस लिख के आप उसको लिख सकती हो। नहीं तो आप अफर्मेशन में 369 टेक्निक भी यूज़ कर सकती हो। लेकिन 369 आपको 45 डेज़ तक अगर आप लिख सकते हो तो लिखो। आपको 5 डेज़ के लिए करना है तो 55 टेक्निक यूज़ कीजिए। तो ये जो होती है स्क्रिप्टिंग होती है। और ये अफर्मेशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अफर्मेशन कैसे यूज़ करना होता है, अफर्मेशन आपको आईना देखिए और ऐसे बोलिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम नाउ मैरिड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। देख के ऐसे बोलिए कि ऑलरेडी आपकी शादी हो गई है, आप बहुत खुश हैं अपने शादी में। तो जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, वो चीज़ आपके पास आना स्टार्ट होता है। जब अगर आपको कोई मेथड्स नहीं समझ में आ रहा तो ग्रेटफुल करना स्टार्ट कर दीजिए कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। और करके फिर कुछ टाइम के बाद 5 दिन 10 दिन कीजिए, फिर छोड़ दीजिए उसको। लेकिन जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो वो होगा नहीं। तो आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरी अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग जो मैंने लिखी थी। और मैंने इधर पे ऐसे प्लानिंग भी बना ली थी कि ऑलरेडी मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है, अब मुझे क्या क्या करना है मैंने ऐसा लिस्ट बना के रखी हूँ, शॉपिंग का लिस्ट बना के रखी हूँ। फिर मुझे कहाँ कहाँ घूमना है मैंने उसको भी सर्च करके, मनाली, दिल्ली, ये सब कुछ मेरा सही हुआ है। जब आप लिखते हो ना, सोच समझ के लिखिए,
हर एक चीज़ सही होती है। और मैंने कितना सब कुछ लिखा है, और मेरा जो डेट मैंने लिखी हूँ, डेट भी बिल्कुल सही होती है। तो ये है स्क्रिप्टिंग। तो मैं कंक्लूज़न में आती हूँ कि आपको कैसे स्क्रिप्टिंग करना है। स्क्रिप्टिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल सा रखिए, जिसमें आपको बिलीव हो। जैसे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल आई एम मैरिड। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल आई एम मैरिड। और उसको आप अफर्मेशन में भी यूज़ कर सकते हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ आई एम मैरिड, और आई एम सो लकी ही इज़ माई हस्बैंड। ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो ग्रेटफुल के लिए। तो ये था मेरा अपना पर्सनल स्क्रिप्टिंग का।